अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी वीएससी की थर्ड क्लास है। फर्स्ट में हमने कैप के पहली क्लास में हमने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी सेलिंग क्लाइमैक्स को पढ़ा था, और सेकंड में हमने पढ़ा था साइन ऑफ वीकनेस यानी बाइंग क्लाइमैक्स। उसके यानी दोनों सिनेरियोज को डिस्कस किया है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के। टू बार रिवर्सल को आज हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस में भी पढ़ेंगे। ये हमने वो पढ़ा था ना, वो स्ट्रक्चर में और ऑर्डर ब्लॉक में, ये कि सिंपल ऐसे इंगल्फिंग जो स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो तो पीछे कोई, ये मार्केट पीछे कोई गैप छोड़ के गई है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, या ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो इन एरियाज पे मार्केट आए, यहाँ पे साइन दे या यहाँ पे साइन दे, या फिफ्थ के जोन पे साइन दे, या एफपीजी पे साइन दे, या ऑर्डर ब्लॉक पे साइन दे, या इस कंफर्म लेवल को स्वीप करके कोई साइन दे, देन हम इन पीआई पे ट्रेड करेंगे। बीए ऑफ स्ट्रक्चर से पहले पहले जो हमारा होगा ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ से काउंट होगा। इन एरियाज पे जो भी हमारे पीओआई होंगे वहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। तो टू बार को भी हम यहीं पे देखेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। इसका हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी डिस्कस करेंगे और साइन ऑफ वीकनेस में डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम बाय में रिट्रेसमेंट पे देखते हैं, और साइन ऑफ वीकनेस हम सेल में रिट्रेसमेंट पे देखते हैं। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर जो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, ये स्ट्रक्चर जो कंफर्म लोअर आई है, यहाँ पे किसी भी एरिया पे आके हम पीआई मार्क करने आते हैं, तो जो भी पीआई होगा वहाँ पे अगर हम ये टू बार का साइन मिले तो उसको हम ट्रेड करेंगे। प्राइस एक्शन में हमने इसको पढ़ा था ना कि ये मोमेंटम कैंडल, ये मोमेंटम कैंडल एंगल्फिंग। तो जब हम इसको वीएसए के साथ मिला के देखेंगे तो इसमें हम वॉल्यूम भी देख रहे होंगे। अगर ये एंगल्फिंग लो वॉल्यूम से होती है यानी पिछली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, ये बाय का टू बार की बात हो रही है, पिछली कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है और नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इसको एंगल्फ कर लेती है। जितना लो वॉल्यूम होगा और मोमेंटम कैंडल होगी उतना अच्छा टू बार होगा। यानी सिंपली लो वॉल्यूम की एंगल्फिंग को हम टू बार रिवर्सल बोलेंगे। ये बाय का टू बार रिवर्सल होगा, इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी बाय के पीआई पे देखेंगे। इसके दो तीन सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट ये होता है कि मार्केट लो स्वीप नहीं करती पिछली सेल की कैंडल का, फर्स्ट सिनेरियो ये होता है। ऐसे ही ऊपर जो है ना ब्रेक कर देती है इस कैंडल के हाई को, मोमेंटम कैंडल के साथ, दो वॉल्यूम के साथ। तो ये भी टू बार ही होगा। लेकिन अगर ये लो वॉल्यूम के साथ इसको स्वीप कर रही है, इसके लो को भी, और वॉल्यूम बिलो है, यानी पिछली जो कैंडल इनगल्फ हो रही है उसका लो भी स्वीप हो जाता है, यानी उसके लो की लिक्विडिटी भी ले लेती है कैंडल, और एंगल्फिंग भी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग। तो ये स्ट्रॉन्ग टू बार रिवर्सल होगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है पिछली कैंडल का जितना भी इसका वॉल्यूम हो सकता है। ये जो लिक्विडिटी वाला टी बार टू बार रिवर्सल जो होता है ना लिक्विडिटी वाला, इसका वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये इसका लो स्वीप नहीं करती और इसका वॉल्यूम ज्यादा आ जाता है, यानी जो लिक्विडिटी वाले का वॉल्यूम ज्यादा आया ना, अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा आ गया तो ये टू बार वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है ना लो स्वीप नहीं हुआ पिछली कैंडल का। तो अगर ये मोमेंटम कैंडल और लो वॉल्यूम से होगा, जितने लो वॉल्यूम से होगा उतना अच्छा है ये। अगर ये हाई वॉल्यूम से होगा तो इसको हम वैलिड मानेंगे ही नहीं।
अगर ये नीचे इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देती है पिछले पिछली कैंडल जो इनकल फोर है उसकी, तो ये स्ट्रॉन्ग टू बार होगा। तो ये हम किसी भी पीओआई पे देख रहे होंगे। फिर ब्रेक स्ट्रक्चर के बाद मार्केट टेस्ट पे आती है। पीओआई हमने सब पढ़े हुए हैं, कुछ सेशन हाई लो, स्विंग हाई लो, कोई भी चीज कहीं पे भी आके ये टू बार बन जाता है, हम उसको देख रहे होते हैं। जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के सेटअप है, हम वो विद द ट्रेंड ही देख रहे होते हैं उनको। लेकिन ये टू बार के एक दो सेटअप रोज मिल जाते हैं। अभी भी बना हुआ था वो, आपको एक बार ये मैं ड्राइंग समझा दूँ, फिर चार्ट पे देखते हैं इसको। ये ब्रेक को स्ट्रक्चर हुआ, नीचे टेस्ट पे है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप होगा कोई, कन्फर्म हायर लो भी यही है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, वेब का जोन भी यहीं कहीं बन रहा होगा, और ये ब्रेक कर ब्लॉक। तो ये हमारे सारे पीओआईज हो गए। इन पीओआई पे कहीं पे भी मार्केट जब आएगी, यहाँ पे टैप करेगी तो वीएसए का साइन देगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे साइन नहीं मिलता यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे करेंगे। सबसे अच्छा पीओआई जो होगा स्ट्रॉन्ग, वो यही होगा ये। या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप अगर मिल रहे हो, या ब्रेकर ब्लॉक फेक जोन एक जगह पे हो, वो हमने सब पीओआई में पढ़ा था। तो कन्फर्मेशन हम पीओआई पे देखेंगे, वहाँ पे मार्केट आती है। यानी फर्स्ट पे यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे मार्केट आई, एक सेल की कैंडल थी, इसका वॉल्यूम भी थोड़ा हाई है ऐसे। अगर यार ये बड़े वॉल्यूम को इंगल्फ कर रही होगी ना छोटे वॉल्यूम से, तो और अच्छा है। लेकिन इंगल्फिंग का वॉल्यूम पिछली कैंडल से लो होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा और लो वॉल्यूम से इंगल्फ होगी तो और अच्छा है। नेक्स्ट बाय की कैंडल बनती है, इसका ऊपर हाई ब्रेक आते हैं लो वॉल्यूम के साथ, यानी लो वॉल्यूम इंगल्फिंग को हम टू बार रिवर्सल बोले। और मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। ये टू बार जिस डायरेक्शन का बन रहा होगा उसकी साइड दिखनी होनी चाहिए। अगर लो वॉल्यूम भी है और इस तरह कैंडल भी बड़ी बन रही लेकिन इसकी डायरेक्शन में वीक है, तो ये टू बार वैलिड नहीं होगा इतना। इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, चाहिए जितने मर्जी लो वॉल्यूम से बनाओ। लो वॉल्यूम की एंगल्फिंग को टू बार बोलेंगे अगर एंगल्फिंग पिछली कैंडल का लो स्वीप करके नहीं होती और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये टू बार वैलिड नहीं होगा। अगर इसका पिछली कैंडल जो एंगल्फ और इसका लो स्वीप हो जाता है और एंगल्फिंग बन जाती है, यानी उसका हाई ब्रेक हो जाता है जो एंगल्फ हो रही है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, इसको लिक्विडिटी बार बोलेंगे। जो पिछली कैंडल का लो स्वीप करके हाई ब्रेक कर रहा होगा मोमेंटम कैंडल के साथ, उसका वॉल्यूम ज्यादा भी हो सकता है, इसको हम लिक्विडिटी टू बार बोलेंगे। चाहे इसका वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम भी हो तो ये चलेगा। लेकिन जो लो स्वीप नहीं कर रही हो तो उसका वॉल्यूम हमेशा लो ही होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम हाई है तो वैलिड नहीं होगा। लो स्वीप ये बेकार, जो एंगल्फिंग बनेगी उसका वॉल्यूम जितना लो हो उतना अच्छा है। और जो कैंडल एंगल्फ हो रही होगी उसके ऊपर अगर विक्स है ऐसे, तो उसकी विक्स भी जो है ना, वो भी एंगल्फ होनी चाहिए। ऐसी एंगल्फिंग नहीं होगी, विक के साथ एंगल्फिंग नहीं होगी, बॉडी एंगल्फ कर रही होगी, और जो जिस साइड का टू बार होगा उसकी डायरेक्शन में जो है ना, विक नहीं होनी चाहिए। ये एंगल्फिंग नहीं है, चाहे इतनी बड़ी भी विक बनी हो। बॉडी लाजमी एंगल्फ करे पिछली कैंडल को, चाहे उस पिछली कैंडल में विक्स है या जो भी है, बॉडी है उसकी। ऐसे उसको जितनी मोमेंटम और लो वॉल्यूम कैंडल एंगल्फ करेगी उतना अच्छा टू बार होगा। अगर लो स्वीप करके एंगल्फिंग मारी तो वॉल्यूम ज्यादा भी काउंट हो जाएगा। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, इतना इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। और ये वो भी टू बार स्ट्रोंग होगा जो किसी लेवल की लिक्विडिटी लेके बना हो, और नेक्स्ट जो है ना ऐसे, यानी पिछली जो गल्फ हो रही होगी वो किसी किसी लेवल की लिक्विडिटी ले रही होगी। ये एक और साइन होता है बीएसए पे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे ये टू बार भी बन जाता है, और ये तरह की और चीज भी बन रही है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी ये इससे एक लिक्विडिटी भी ले रहा है, या वो लो वॉल्यूम से गल्फिंग हो रही। तो ये और ये भी सही है टू बार।
लेकिन जो एनगल्फिंग लो वॉल्यूम से हो रही होगी वो स्ट्रोंग होगी। जितना लो वॉल्यूम होगा उतना स्ट्रोंग है पिछली कैंडल से। अगर ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम ऐसे इनगल्फ हो रहा है और लो वॉल्यूम कर रहा है उसको इनगल्फ, तो ये अच्छा 2 बार होगा। यानी इनकी शेप्स में यहाँ पे आपको मार कर देता हूँ, फिर सेल में देखते हैं, फिर इसके चार्ट पे देखते हैं। एक 2 बार हो गया जी। ये सेल की कैंडल है। और इसको नेक्स्ट कैंडल है ना वो इनगल्फ कर रही है लो वॉल्यूम के साथ। बाय की। इसकी 2-3 शेप्स होती है। ये इसके नीचे विक है, छोटी मोटी विक है। ये भी जो 2 बार है ना, ये स्ट्रॉन्ग 2 बार है। ये- यानी पिछली कैंडल की जो है ना लिक्विडिटी दे रहा है ये 2 बार। और इसका वॉल्यूम ज्यादा भी हो तो ये चलेगा। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर लो स्वीप नहीं हो रहा, लो स्वीप नहीं होगा तो वॉल्यूम हमेशा लो ही होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर लो स्वीप हो रहा तो कम वॉल्यूम भी चल जाएगा और ज्यादा वॉल्यूम हो तो भी चल जाएगा। यानी लिक्विडिटी वाला जो 2 बार होगा उसका वॉल्यूम हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। अगर लिक्विडिटी वाले का हाई वॉल्यूम है तो ज्यादा अच्छा है। किसी पीओआई पे देखेंगे 2 बार को। पीओआई से हमने पढ़े हुए हैं। ये बाई की कैंडल को इनगल्फ कर देती है सेल की कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, तो उसका सेल का टीबीआर बोलते हैं। एंगल्फिंग उसका हाई स्वीप करके हो तो ये स्ट्रॉन्ग 2 बार होगा। और इसमें हम साथ वॉल्यूम भी देखेंगे। अगर एंगल्फिंग लो वॉल्यूम से हो रही होगी तो वो स्ट्रॉन्ग 2 बार होगा। और साथ अगर उसका हाई स्वीप हो रहा जो नेक्स्ट कैंडल एंगल्फिंग कर रही है, पिछली कैंडल का हाई भी स्वीप कर रही है ऐसे विक लगा के, और इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो चलेगा। लेकिन अगर जो कैंडल इसका हाई का लिक्विडिटी नहीं ले रही, जो कैंडल इसकी हाई की लिक्विडिटी नहीं ले रही, उसका वॉल्यूम लो ही काउंट होगा। जितना लो वॉल्यूम होगा उतना अच्छा है, यानी यहाँ पे इसका हाई स्वीप नहीं हुआ, इसका लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली, तो इसका वॉल्यूम जितना लो होगा उतना अच्छा है। लेकिन अगर विक लगी ऐसे, यानी पिछली कैंडल का हाई स्वीप हो रहा है, यानी पिछली कैंडल की मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, तो ये जो 2 बार होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके लिए वॉल्यूम भी ज्यादा चल जाएगा। ज्यादा वॉल्यूम होगा तो अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन ये जो हाई शिप ये बगैर 2 बार बनता है, इसका वॉल्यूम लो हमेशा लो होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड ही नहीं होगा। यानी ये बना हुआ है तो इसका वॉल्यूम हमेशा लो होना चाहिए, जो पिछली कैंडल गल्फ हो रही होगी उससे। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग 2 बार वो होगा जिसकी डायरेक्शन में विक नहीं हो। अगर ये मोमेंटम कैंडल है, इसकी डायरेक्शन में विक नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग 2 बार है। जितनी अच्छी मोमेंटम कैंडल होगी, लो वॉल्यूम होगा उतना अच्छा 2 बार है। इस वाले में रिट्रेसमेंट पे देखते हैं हम इसको, सेल के 2 बार को। हमारे पीआई का हमें पता है। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, ये बैक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप होंगे वो हमारे लिए वैलिड होंगे। या कोई फेव का जोन होगा, या कोई सेशन हाई लो पे। मार्केट यहाँ आती है इस एरिया पे, और बाय की कैंडल को ऐसे नीचे गल्फ कर लेती है। बाय की कैंडल को नीचे सेल की कैंडल गल्फ कर लेती है, यानी लो वाले में गल्फिंग बना देती है, इसके लिए इसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। ये अगर ये बड़े वॉल्यूम को एंगल्फ कर रही होगी तो और स्ट्रॉन्ग होगा। लो वॉल्यूम के साथ या लिक्विडिटी वाला हो, लिक्विडिटी वाला हो तो लिक्विडिटी वाले का जो है ना वॉल्यूम हाई भी चल जाएगा इस तरह। अगर ये लो वॉल्यूम के साथ एंगल्फिंग बन रही हो और पिछली कैंडल की जो है लिक्विडिटी मार्केट ने नहीं ली, यानी उसकी हाई स्वीप नहीं किया,
और वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये वीक होगा। इसके लिए जरूरी है कि जितना लो वॉल्यूम हो उतना अच्छा है। बिजली कैंडल की हाई को मार्केट सीप नहीं करती, और एंगल्फिंग बना देते तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि ये कम वॉल्यूम, जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर ऐसी ऐसी चीज़ बनी हुई है और वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये वैलिड ही नहीं होगा, इसमें हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो ज़रूरी है कि इसका जो है ना पिछले कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ले ले ले, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये हम देख रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस, यानी सेल के साइन में इसको, और पहले हमने पढ़ा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में इसको। तो हम दोनों के एग्जांपल देख जो है ना चार्ट पे देखते हैं। इस सेल वाले को भी टू बार ही बोलेंगे और बाय वाले को भी टू बार ही बोलेंगे, लेकिन इनकी जो है ना ऊपर जो है साइन ऑफ वीकनेस में ये बाय की कैंडल गल्फ हो रही होगी, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में ये सेल की कैंडल गल्फ हो रही होगी। ये भी यहाँ पे बना था, पता नहीं कितने कौन सा टाइम फ्रेम, ये वाला। इसको हमेशा हम पीओआई पे देखेंगे। ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया उससे पहले पहले जो हमारा लोन होगा। ये हिडन ऑब्लिक का जोन है, वो भी मान कर लेते हैं। ये इसने पिछली कैंडल का हाई भी स्वीप किया, और ये मोमेंटम कैंडल दिया, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, यानी ये लिक्विडिटी वाला टी टू बार है। जो लिक्विडिटी वाला टू बार होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो चल जाएगा। कोई भी साइन जो होगा ना वीएसए को हम पीआई पे देखेंगे। ये सेल टू बार है, ये वाला सेल का लिक्विडिटी टू बार। जो लिक्विडिटी टू बार होगा उसका ज्यादा वॉल्यूम भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये एक शेकआउट की तरह चैनल बनी है, ये इसको हम फिर आगे देखेंगे वीएसए में, लेकिन ये टू बार भी है, यानी ये इसकी ने पिछली कैंडल का जो लो स्वीप नहीं किया, लेकिन इंगल्फिंग बनी हुई मोमेंटम कैंडल के साथ, और वॉल्यूम भी इसका लो है पिछली कैंडल से। तो ये जो स्ट्रक्चर लेवल होंगे वो हमारे टारगेट होंगे। इक्वल हाइज पे मार्केट है ये, तीनों सेशंस के हाई को मार्केट ने स्वीप किया, और वहां पे ये बना हुआ टू बार वर्स लिक्विडिटी वाला, तो ये कितनी अच्छी ट्रेड चल रही है। इसका वॉल्यूम देखने जाता है, पिछली कैंडल का लो है, क्योंकि इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी दी हुई है पिछली कैंडल जो इनगल्फ हो रही है उसकी। अब ये देखें, ये स्ट्रोंग नहीं है, इसकी डायरेक्शन कच्चा है, मार्केट यहाँ पे चली भी है, मार्केट यहाँ से बाय भी हुई है, पीआई भी था यहाँ पे, ये लंदन लो पे ऐसे हुआ वो, लेकिन इसकी डायरेक्शन में विक है ये, दो बार की डायरेक्शन में ये विक है। तो हम इस पे ट्रेड ही नहीं करेंगे, चाहे मार्केट जो मर्जी करे। ये भी इसने हाई स्वीप नहीं किया, ये पिछले कैंडल का इसने हाई स्वीप नहीं किया, ये सिंपल वाला टू बार है। जो हाई स्वीप यानी जो हाई स्वीप कार होगा वो लिक्विडिटी वाला टू बार होगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा भी चल जाएगा। लेकिन ये जो हाई स्वीप नहीं कार होगा, सेल का टू बार जो होगा, इसका वॉल्यूम लो होना चाहिए। अब ये देखें, ये भी इंगल्फिंग बनी हुई, लेकिन इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए ना। ये तो वैलिड ही नहीं है ना, अगर ये लिक्विडिटी वाला भी होता ना जैसे, तो इसका वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है लिक्विडिटी वाले का भी। तो ये तो बहुत बड़ा अपना वो, और इसने लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं की। ये तो सिंपल वाला टू बार है, लिक्विडिटी वाला टू बार नहीं है, इसका वॉल्यूम तो हमेशा लो ही होना चाहिए, तो ये वैलिड ही नहीं है। ये तो अब ये लिक्विडिटी वाला है, लेकिन लिक्विडिटी वाला जो होगा उसका वॉल्यूम अगर थोड़ा कम भी होगा तो वो काम करेगा। लेकिन जो लिक्विडिटी वाला टू बार नहीं है, यानी जो लो स्वीप नहीं खा रहा, तो उसका वॉल्यूम हमेशा लो ही होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर दूसरा होता ना लो स्वीप के बगैर, तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए था, इसका तो ज्यादा है। इसने लो स्वीप नहीं किया पिछली कैंडल का, जो कैंडल गल्फ हो रही, ये गल्फिंग भी स्ट्रॉन्ग है, इसकी डायरेक्शन में वीक भी नहीं है। ये सिंपल वाला टू बार है,
तो इसका वॉल्यूम जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो इसका कम है, और हाई वॉल्यूम को ये एंगल्फ कर रही है, कितना हाई वॉल्यूम है इसका। तो ये बाकी के यहाँ पे गैप भी बना हुआ। तो अगर मार्केट इसका 50% टेस्ट करती है ना ये एंगल्फिंग का, तो वहां से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे कर रही होती है। ये सिंपल वाला टू बार है, लिक्विडिटी वाला नहीं, क्योंकि इसका जो पिछली कैंडल गल्फ हो रही है उसका लो स्वीप नहीं हुआ, उसकी लो लिक्विडिटी नहीं हुई मार्केट में। और इसको हम सिर्फ अपने पीओआईज पे ही देखेंगे। ये कोई रैंडम मार्क किए हुए हैं और कोई पीओआईज पे है, लेकिन जब हम लाइव पे मार्क लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे ना, तो इसको जस्ट पीओआई पे देखेंगे। अब ये यहाँ पे सिक्योरिटी वाला है, लेकिन इसने ये लो, इसका वॉल्यूम भी कम है, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो ये इतना नहीं चला, क्योंकि मार्केट पीछे से स्ट्रॉन्ग सेल होती हुई आ रही है। तो कोई भी ट्रेड जो होगी ना वो विद द ट्रेंड ही अच्छी चलेगी। लेकिन टू बार से ऐसा होता है कि इसके स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, जो कैप के थे ना उसमें बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस बने होते हैं। तो बाकी जो हम अगर वीएसए के साइंस पढ़ेंगे उसमें जो है ना स्टॉप लॉसेस छोटे बनेंगे। अब ये मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, पीछे ये ओपीएफपीजी है, इसके टेस्ट पे आ रही। और ये कितना अच्छा बना हुआ लिक्विडिटी वाला टू बार। तो ये अपना स्ट्रक्चर हाइट तक इसने टारगेट दिया है 1:2, ये इसका टारगेट था ये। बस यही है, टू बार इजी है, लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि जो लो स्वीप नहीं करता, बाय का जगह टू बार है ना, लो स्वीप नहीं करता और एंगल स्वीप बढ़ा देता है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा लो होना चाहिए। जितना लो होगा जो करंट एंगल हो रही होगी उससे उतना अच्छा है। अगर लो स्वीप करती है और वॉल्यूम ज्यादा आता तो सही है, चल जाएगा वो। अगर वॉल्यूम थोड़ा बहुत कम है तो वो भी चल जाएगा। यानी लिक्विडिटी वाला जो टू बार होगा ना, जो लो स्वीप कर रहा होगा बाय का, वो हाई वॉल्यूम से भी चल जाएगा और लो से भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए लिक्विडिटी वाले का। इसी तरह जो सेल का लिक्विडिटी टू बार होगा, वो पिछली कैंडल जो बाय की होगी निकल फोर होगी उसका हाई स्वीप करेगा और लो ब्रेक कर देगा, तो उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, यानी जो पिछली कैंडल फोर होगी उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हाई हो सकता है, और वो भी नहीं होना चाहिए। और जो सेल का होगा वो पिछली कैंडल बाय की जो होगी उसका हाई स्वीप नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए जरूरी है एंगल्फिंग जो बन रही होगी उसका लो वॉल्यूम होना चाहिए।